वेलकम टू न्यू अरिहंत क्लासेस। आज हम यहाँ पर इंडियन इकॉनमी से वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इंडियन इकॉनमी जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, JK SSB VLW के एग्ज़ाम्स में इंडियन इकॉनमी का टॉपिक है। आज हम इंडियन इकॉनमी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है द इंडियन इकॉनमी इज़ करेक्टराइज्ड बाय। इंडियन इकॉनमी के क्या करेक्टर्स हैं, कैसे इंडियन इकॉनमी को करेक्टराइज्ड किया गया है? पर प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, बिल्कुल यहाँ पर क्या प्रीडोमिनेंस, पहले यहाँ पर सभी लोग ज़्यादा डिपेंडेंट थे, किस पर थे? एग्रीकल्चर पर, इसी को हम डोमिनेंस करते थे। उसके बाद इंडियन इकॉनमी में क्या है? लो पर कैपिटा इनकम है और मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। इंडियन इकॉनमी को करेक्टराइज किया जाता है ऐसे प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ पर है पर लो पर कैपिटा इनकम है इंडियन इकॉनमी में, और मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट है इंडियन इकॉनमी में। इंडियन इकॉनमी को ऐसे करेक्टराइज किया गया है प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, लो पर कैपिटा इनकम एंड मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इन इंडिया प्लान्ड इकॉनमी इज़ बेस्ड ऑन। इन इंडिया प्लान्ड इकॉनमी इज़ बेस्ड ऑन, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सोशलिस्ट सिस्टम पर। इन इंडिया प्लान्ड इकॉनमी इज़ बेस्ड ऑन सोशलिस्ट सिस्टम। इंडिया में प्लान्ड इकॉनमी किस पर बेस है? सोशलिस्ट सिस्टम पर बेस है इन प्लान्ड इकॉनमी। नेक्स्ट, द टर्म मिक्स्ड इकॉनमी डिनोट्स। द टर्म मिक्स्ड इकॉनमी डिनोट्स एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। बोलते हैं कि इंडियन इकॉनमी मिक्स्ड है, इसका मतलब क्या है? वहाँ पर एग्जिस्टेंस है, इंडियन इकॉनमी में एग्जिस्टेंस किस चीज़ की है? यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है, इसीलिए इंडियन इकॉनमी को कहा जाता है इंडियन इकॉनमी इज़ मिक्स्ड इकॉनमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इंडियन इकॉनमी, the sectors are classified into public and private on the basis of. In an economy, the sectors are classified into public and private on the basis of ownership of enterprise. On the basis of ownership of enterprise. Next क्या है? The dual economy is a mixture of. The dual economy is a mixture of traditional agriculture sector and modern agriculture sector. The dual economy is a mixture of traditional agriculture sector and modern agriculture structure. Next क्या है? Which sector of Indian economy has shown remarkable expansion during the last decade? क्या है? Which sector of Indian economy has shown remarkable expansion during the last decades? तो टेरिटरी सेक्टर, इसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। 3 सेक्टर से इकॉनमी: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर। आपको पता है प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ आता है, सेकेंडरी सेक्टर में जो प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रीज़ है, और टेरिटरी सेक्टर में सर्विसेज आती है, जैसे ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, एट्सेट्रा, ये टेरिटरी सेक्टर में आता है। तो टेरिटरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है? और यही टेरिटरी सेक्टर जो है हमारी इकॉनमी में, हमारी जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? टेरिटरी सेक्टर का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट विल बी ट्रू टू क्लासीफाई इंडिया एज ए लेबर सरप्लस इकॉनमी। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। इट विल बी ट्रू टू क्लासीफाई इंडिया एज अ लेबर सरप्लस इकॉनमी। नेक्स्ट क्या है? मिक्स्ड इकॉनमी मीन्स वेयर पब्लिक सेक्टर एग्जिस्ट along with private sector in national economy. Mixed economy means where public sector exists along with the private sector in national economy. Next क्या है? Economic liberalization in India started with. Economic, पहले यहाँ पर लिबरलाइजेशन नहीं था, ये पॉलिसी LPG आपने सुना होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये 1990s में आई थी। यहाँ पर पूछा है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया स्टार्टेड विद, आंसर क्या है? सब्सटेंशियल चेंजेस
in industrial licensing policies. Substantial changes in industrial licensing policy. Next question क्या है? Under which plan did the government introduce an agricultural strategy which gave rise to Green Revolution? Under which 5-year plan did the government introduce an agricultural strategy which gave rise to Green Revolution? तो under which plan? Under third 5-year plan. Under third 5-year plan. Next क्या है? Second 5-year plan was based on Mahalanobis model. Second 5-year plan is based on Mahalanobis model पर बेस्ड था. नेक्स्ट क्या है? Which plan gave emphasis on removal of poverty for the first time? Which plan gave emphasis on removal of poverty for the first time? तो आंसर क्या है? फिफ्थ 5-year plan. Fifth 5-year plan gave emphasis on removal of poverty for the first time. Next, in the post-independence period, economic reforms were first introduced in India under. In the post-independence period, economic reforms were first introduced in India under P.V. Narasimha Rao governments in 1990. Under P.V. Narasimha Rao government 1990. Next क्या है? When was Planning Commission established? When was Planning Commission established? 15th of March 1950. Planning Commission was established on 15th of March 1950. Next क्या है? Economic plan is in which list? तो एक concurrent list में. Economic planning जो है, economic planning ये किस लिस्ट में आता है? तो ये आता है कंकरेंट लिस्ट में. नेक्स्ट क्या है? NABARD was established इन द किस प्लान में, किस 5-year प्लान में NABARD को एस्टेब्लिश्ड किया गया था? इन 6th 5-year प्लान. NABARD was established इन विच प्लान? इन 6th 5-year प्लान में NABARD को एस्टेब्लिश्ड किया गया था. नेक्स्ट क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 12th 5-year प्लान वाज. What was the main objective of 12th 5-year plan? 12th 5-year plan का main objective क्या था? Faster, sustainable and more inclusive government. 12th 5-year plan का objective क्या था? Faster, sustainable and more inclusive government. Next क्या है? The slogan गरीबी उन्मूलन, या इसे बोलते हैं गरीबी हटाओ भी. अभी पहले भी हमने इसी पर क्वेश्चन डिस्कस किया. The slogan गरीबी उन्मूलन मतलब गरीबी हटाओ या पॉवर्टी इराडिकेशन वाज गिवन इन विच 5-year प्लान? किस 5-year प्लान में स्लोगन दिया गया था, ये नारा दिया गया था गरीबी हटाओ का? तो इसका राइट आंसर है 5th 5-year प्लान में ये नारा दिया गया था गरीबी हटाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच 5-year प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट वाज मैक्सिमम? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. In which 5-year plan the economic development rate was maximum? Maximum rate था economic development का. तो इसका right answer क्या है? 10th 5-year plan. 10th 5-year plan में जो economic development का rate था वो maximum था. Next question क्या है? The government of India has established Niti Aayog to replace the government of India has established Niti Aayog टू रिप्लेस दी. किसको रिप्लेस करने के लिए इसको बनाया गया था नीति आयोग को? प्लानिंग कमीशन. प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करने के लिए कौन सी बॉडी बनाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? नीति आयोग. नेक्स्ट क्या है? नीति आयोग केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन. नीति आयोग केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1st January 2015. 1st January 2015 Niti Aayog came into existence. On 1st January 2015 Niti Aayog came into existence. Next क्या है? Economic Survey of India is related to. Economic Survey of India is related to. It is related to Ministry of Finance. Economic Survey of India is related to which Ministry of India?
इट इज़ रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट क्या है? द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन इंडिया इज रिप्रेजेंटेड बाय। कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है? पर कैपिटा इनकम। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग in India is represented by per capita income, is represented by per capita income. Next क्या है? When was the Jawahar Rozgar Yojana launched? When was the Jawahar Rozgar Yojana launched? इसका आंसर क्या है? 1989 में जवाहर रोजगार योजना को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्या है? Which of the following Mahatma Gandhi series of currency notes issued by the RBI has ecology depicted in it? Question क्या है? Which of the following Mahatma Gandhi series of currency notes issued by the RBI has ecology depicted on in it? इसका राइट आंसर है 100 रुपीज़ के नोट पर, RS 100 रुपीज़ के नोट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन्फ्लेशन इज काज्ड बाय। इन्फ्लेशन इज काज्ड बाय। कैसे होती है इन्फ्लेशन? जब इंक्रीज इन मनी सप्लाई ज़्यादा होगी तो इन्फ्लेशन होता है। मनी सप्लाई जब ज़्यादा होती है तो इन्फ्लेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? करेंसी नोट्स ऑफ RS2 एंड अबो आर लाइबिलिटीज ऑफ। जो करेंसी नोट होते हैं ₹2 के करेंसी नोट एंड 2 से अबो जितने भी नोट आते हैं इनको कौन प्रिंट करता है, कौन इशू करता है? तो RBI इशू करता है करेंसी नोट ऑफ RS ₹2 एंड अबो 2। जो 1 रुपी नोट होता है या कॉइन्स होता है इसको कौन इशू करता है? फाइनेंस सेक्रेटरी। 1 रुपी नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं? जो फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया होता है उसके सिग्नेचर होते हैं 1 रुपी नोट पर। बाकी जो है नोट RS ₹2 और उसके अबो वहाँ पर RBI गवर्नर के साइन होते हैं। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इंडियाज ब्रांड इक्विटी फंड? इसका राइट आंसर टू मेक मेड इन इंडिया ए लेबल ऑफ क्वालिटी। टू मेक इन इंडिया ए लेबल ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट क्या है? ए ट्रेड पॉलिसी कंसिस्ट ऑफ एक्सपोर्ट import policy. A trade policy consists of export import policy. A trade policy consists of export import policy. Next क्या है? The National Institute of Agriculture Marketing is situated at. The National Institute for Agriculture Marketing is situated at. इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है जयपुर। इसका राइट आंसर क्या है? जयपुर। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।